हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के चौथे और आखिरी दिन संस्थान बंद करने को लेकर सदन गर्मा गया। प्रदेश में संस्थान बंद करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चला गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन के भीतर मुख्यमंत्री के जवाब को गैर जिम्मेदार ने बताया। आज प्रश्नकाल के समय माननीय सदस्य रणधीर शर्मा जी की ओर से एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें इन्होंने कांग्रेस की सरकार जब से बनी है उस कार्यकाल में कितने संस्थान डिनोटिफाई किए गए, बंद किए गए, कितने संस्थान नए खोले और कितने संस्थानों की आपने नोटिफिकेशन की, इसके बारे में प्रश्न था। और आज तक हम जो आंकड़े हिमाचल प्रदेश में आप सबके बीच में प्रस्तुत करते रहे, वो आंकड़े सही मायने में हम ठीक प्रकार से पेश इसलिए नहीं करें क्योंकि जानकारी हमको दी नहीं गई थी। आज जो इस प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, प्रदेश में 1865 संस्थान जो है वो डिनोटिफाई किए, 1865 जो है इंस्टीट्यूशन जो है डिनोटिफाई किए। और उसके बाद दूसरे 37 संस्थान इन्होंने सरकार में आने के बाद नए खोले और 103 संस्थानों का इन्होंने नोटिफिकेशन अलग से किया है। ये कुल मिलाकर के ये आंकड़े आए हैं। अब जब आज बार बार मुख्यमंत्री से ये सदन जानकारी चाह रहा था कि जो संस्थान बंद करने का पैरामीटर क्या है और संस्थान खोलने के पैरामीटर्स क्या है, और बार बार बहुत लंबा भाषण देते देते वो यही बाद में कहने लगे कि नीड बेस्ड। जब नीड बेस्ड की बात आई तो पहला प्रश्न तो ये पैदा होता है कि हिमाचल प्रदेश में नीड बेस्ड के लिए आपने असेसमेंट कब शुरू की थी? आप तो हिमाचल प्रदेश में शपथ जो है 11 तारीख को आपने ली थी, 12 तारीख को अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ नहीं था, सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। दोनों ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी संस्थान खुले थे 1 अप्रैल के बाद के हमारी सरकार के लास्ट ईयर के, वो सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए। यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर जो हमारा लास्ट ईयर का था, जिसके लिए बजट प्रावधान किया था हमने, बजट प्रावधान के बाद संस्थान खोले थे, उन संस्थानों को आपने हिमाचल प्रदेश में बंद किया। पहला प्रश्न यह होता है कि नीड बेस का आपने असेसमेंट किया है कि नहीं किया है? किया ही नहीं। 11 तारीख दिसंबर को शपथ लेते हैं, 12 दिसंबर को वो सारे संस्थान बंद करने की आप उनकी डिनोटिफिकेशन की जो है वहां से आपने अनाउंसमेंट करते हैं। मतलब सीधा राजनीतिक मकसद के साथ इन्होंने जो फैसला लिया, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद करने का उन्होंने फैसला लिया। पहली बात। और जहां व्यवस्था परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था का पतन तो इस कदर हिमाचल प्रदेश में हुआ है जिसका जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अब जब आज हमने देखा 1094 जो है प्राइमरी स्कूल बंद किए, क्या ये हकीकत है हिमाचल प्रदेश में कि 1094 स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था? ये हो ही नहीं सकता है। और बाद में जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री महोदय जी ने कोई पर्ची दी और कहा कि 600 स्कूल में बच्चे नहीं थे। ये भी संभव नहीं है। मैं 5 वर्ष, ये तो अभी 2 वर्ष कार्यकाल हुआ, मैं 5 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहा। बच्चों की संख्या हो सकती है, कम हो सकती है, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन ये संभव ही नहीं है कि 1094 स्कूल में बच्चे ही नहीं थे। ये मुख्यमंत्री ने कितना गैर जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया कि बच्चे ही नहीं थे, मास्टर थे और बच्चे नहीं थे। ये हैरानी की बात है। और जो जहां मास्टर थे बच्चे नहीं थे, उन संस्थानों को तो हम बोल रहे हैं कि बंद करिए, लेकिन इस तरह से सदन के अंदर झूठ बोलने की आज तक के किसी मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड नहीं तोड़े जो वर्तमान के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तोड़े। धर्मशाला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।